हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं अजय यादव और आप देख रहे हैं अजय टेक सपोर्ट चैनल को। आज के टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा जी, आप लोगों ने सही गेस किया। आज का जो टॉपिक है स्पेशल कैमरा के ऊपर बनाया गया है। व्हाट इज मेगापिक्सल, व्हाट इज पिक्सल। ये मेगापिक्सल पिक्सल क्या होता है। जब हम मोबाइल खरीदने जाते हैं तो उसमें कैमरा का क्वालिटी जरूर चेक करते हैं कितना मेगापिक्सल का है। आप लोगों के मन में जरूर ऐसा आता होगा कि जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उतना अच्छा कैमरा का क्वालिटी होता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैमरा का क्वालिटी कैसे बढ़ता है। सिर्फ मेगापिक्सल बढ़ा देंगे तो आपका कैमरा क्वालिटी बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। इससे पहले समझेंगे कि मेगापिक्सल क्या होता है, फिर उसके बाद पहले समझेंगे कि पिक्सल क्या होता है। जब सब समझ लेंगे तब आपको समझ में क्लियर आएगा कि मेगापिक्सल कितना अच्छा रोल अदा करता है कैमरा का क्वालिटी के लिए, या फिर कितना खराब रोल अदा करता है कैमरा के क्वालिटी के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं पिक्सल और मेगापिक्सल के बारे में। तो आपने सुना होगा मेगापिक्सल बोलते हैं, तो आपको जानकर ये हैरानी होगा कि मेगापिक्सल एक शॉर्ट फॉर्म है ना, फुल फॉर्म नहीं है। मेगापिक्सल को हम लोग बोलते हैं मिलियन पिक्सल। अगर इसका फुल फॉर्म किया जाए तो इसको मिलियन पिक्सल बोला जाता है। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, मतलब 10 लाख पिक्सल मिला करके 1 मेगापिक्सल बनता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं 1 मिलियन पिक्सल। तो पिक्सल जैसे ज़्यादा बढ़ता है, हम लोग का मानना है, ऐसा नॉर्मल जनरली लोग 99.99% लोग समझते हैं कि जितना ज़्यादा मेगापिक्सल बढ़ेगा उतना ज़्यादा पिक्चर का क्वालिटी बढ़िया होगा। लेकिन इसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्यों बढ़िया होता है और इसके पीछे क्या क्या चीज़ है जो काम करता है जिससे हमारा फ़ोटो का क्वालिटी अच्छा होता है। तो पहले मेगापिक्सल समझ लिए कि मेगापिक्सल जो हमारा शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म नहीं है। इसको हम मिलियन पिक्सल बोलते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख पिक्सल होता है, मतलब 10 लाख पिक्सल जब मिलता है एक साथ तो हमारा क्या होता है, क्या बोलते हैं, मेगापिक्सल बनता है। तो इस तरह से 8 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल जिस तरह से बढ़ता जाएगा तो पिक्सल का संख्या भी बढ़ेगा। तो आपको समझना ये है कि जितना ज़्यादा पिक्सल होगा किसी चीज़ का भी वो उसका क्वालिटी बढ़िया होगा। अब पिक्सल क्या होता है समझते पहले, तो हम मोबाइल यूज करें या फिर अब अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो आप मोबाइल की स्क्रीन को जब जूम करके देखेंगे माइक्रोस्कोप से, जैसे आपको पता है माइक्रोस्कोप से आँख से ना देखने वाले कीट, वायरस, बैक्टीरिया दिखाई देता है। तो अगर आपको माइक्रोस्कोप से देखना अपने स्क्रीन को जूम करके जब देखेंगे तो उसमें आपको लाइट के कुछ छोटे छोटे स्क्वायर टाइप में बॉक्स बने हुए होंगे, और RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 प्राइमरी कलर होते हैं। ये 3 प्राइमरी कलर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, है ना, जब उसको आप जूम करेंगे। तो ये सब पिक्सल होता है। मैं सब सिंपल भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए स्क्रीन पे, जिस स्क्रीन पे आप वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब में, वहाँ पे एक डॉट 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 मिलकर बना है। जैसे हमारा बॉडी एक सेल से बना हुआ होता है जिसको कोशिका बोलते हैं, डॉट 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 से बना हुआ। सेम ये चीज़ भी हमारा जो बना हुआ है डॉट डॉट से बना हुआ है। तो जितना ज़्यादा डॉट होगा उस डॉट को हम लोग पिक्सल बोलते हैं। जितना ज़्यादा डॉट होगा डिजिटल चीज़ में उतना बढ़िया उसका क्वालिटी होगा। मतलब जब हम कोई फोटो खींचते हैं, है ना, तो उसके अंदर जितना पिक्सल होगा, जितना मेगापिक्सल ज़्यादा होगा उस फोटो का क्वालिटी बढ़िया होगा। क्वालिटी बोलने का मतलब ये है कि जब फोटो जूम करेंगे तो फोटो फटेगा नहीं, एकदम क्लियर दिखाई देगा, है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि पिक्सल क्या होता है, मेगापिक्सल क्या होता है। अब आपके मन में जरूर ये क्वेश्चन आया होगा कि 99% लोग क्या समझते हैं कि ज़्यादा पिक्सल है तो ज़्यादा कैमरा का क्वालिटी अच्छा होगा, फोटो का क्वालिटी अच्छा होगा। तो ये शायद नहीं होता है। इसके पीछे 2 चीज़ और ध्यान देना पड़ता है कि ज़्यादा मेगापिक्सल भी होना चाहिए, ज़्यादा आपका सेंसर का साइज़ बड़ा होना चाहिए, और साथ में उस दोनों को सपोर्ट करने के लिए मोबाइल का जो प्रोसेसर होता है वो ज़्यादा हाई लेवल का होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 फ़ोन है। एक फ़ोन का कैमरा का मेगापिक्सल है 12 और दूसरे फ़ोन का मेगापिक्सल 8। अब आपके मन में सिंपल मैं क्वेश्चन पूछूं अगर आपसे कि दोनों फ़ोन में से सबसे बेहतर फोटो किसका आएगा, तो हर एक आदमी 100 में 100% लोग बोलेंगे कि 12 मेगापिक्सल वाले कैमरा का फोटो अच्छा आएगा और 8 मेगापिक्सल वाले कैमरा का फोटो थोड़ा सा उससे क्वालिटी में डाउन आएगा। क्यों? क्योंकि मेगापिक्सल में ज़्यादा है। लेकिन ये बोलने से पहले आपको समझना पड़ेगा दोनों फ़ोन में प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, दोनों फ़ोन का सेंसर का साइज़ कितना बड़ा है। अगर 8 मेगापिक्सल वाले फ़ोन का सेंसर का साइज़ बड़ा है और प्रोसेसर बहुत बढ़िया है, और 12 मेगापिक्सल का साइज जो सेंसर है छोटा है और प्रोसेसर कम है, तो यहाँ पे देखिएगा उल्टा हो जाएगा। 8 मेगापिक्सल वाला फ़ोटो सबसे बेस्ट देगा और 12 मेगापिक्सल का फ़ोटो डाउन हो जाएगा। ये रियलिटी होता है। अगर आपको नहीं पता था ये चीज़ मैंने बता दिया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि DSLR जो कैमरा होता है उसका इतना अच्छा क्वालिटी क्यों होता है, क्या कारण है जिसके वजह से उसका फ़ोन से ज़्यादा हाई क्वालिटी कैमरा होता है। तो सिंपल सा मैंने अभी जस्ट पीछे समझाया आपको कि उसका सेंसर का साइज बड़ा होता है। हमारा मोबाइल का जो सेंसर सिस्टम है, जो कैमरा होता है छोटा होता है, उसके अंदर जो सेंसर भी होगा वो भी छोटा होगा। यानी जितना लाइट को ऑब्जर्व करेगा वो भी कम ऑब्जर्व करेगा। तो जितना लाइट को ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, ज़्यादा पिक्सल उसमें रहेगा, उसका क्वालिटी बहुत बेहतर होगा।
लेकिन हमारा क्या होता है, फ़ोन में छोटा होता है, और DSLR जो कैमरा होता है उसका साइज भी बड़ा होता है लेंस का, उसके अंदर जो सेंसर लगे होते हैं वो भी बड़ा होता है, और मेगापिक्सल की संख्या भी ज़्यादा होता है, जिसके वजह से DSLR जो कैमरा है उसका पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया हो जाता है। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्या होता है और कैसे समझ में आता है। अब आप जब भी फ़ोन खरीदने जाएंगे तो आप सिर्फ मेगापिक्सल या पिक्सल देख के फ़ोन को डील मत करिएगा, आपको समझना पड़ेगा कि प्रोसेसर कौन सा है, किस क्वालिटी का है, और उसका सेंसर जो लगा हुआ है इस कैमरा में कितना बड़ा साइज में क्या है, उसका फोकल लेंथ वगैरह क्या है। तो कैमरा का बहुत सा चीज़ आपको ऑनलाइन जब सर्च करेंगे ना, आपको अमेजन वगैरह में, फ्लिपकार्ट में, स्नैपडील में, तो कैमरा का स्पेशल चीज़ वहाँ पर लिखा रहता है। तो सिर्फ आप मेगापिक्सल देखते हैं, 16 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल ही देखते हैं, लेकिन उसके नीचे और भी डिटेल लिखा रहता है, फोकल लेंथ वगैरह रहता है, सेंसर का साइज, कौन सा सेंसर है, कौन सा प्रोसेसर है, सारा चीज़ लिखा रहता है। उस हिसाब से जब कंपेयर करिएगा तो सेंसर और प्रोसेसर का सिस्टम दोनों आपको कंपेयर करना पड़ेगा, तब मेगापिक्सल में आइएगा, तब आपको बेस्ट से बेस्ट आपको कैमरा मिल सकता है। कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि आपके दोस्त के पास 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन आपके पास 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, फिर भी आपका फ़ोन फेल हो जाता है फोटो क्वालिटी में। आपका दोस्त का जो कैमरा होगा बढ़िया होता है, क्यों? क्योंकि उसका सेंसर बढ़िया है और प्रोसेसर बढ़िया है। बस यही लॉजिक होता है कैमरा जो फोटो खींचते हैं उसके लिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस की मेगापिक्सल क्या है, पिक्सल क्या है, और कौन सा फ़ोन बढ़िया होता है कैमरा के मामले में, किस तरह से हमको खरीदना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केटिंग करना चाहिए। अब मेरा ये लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा कि सबका तो आपको पता है, तो मैं एक क्वेश्चन मेरा ये है, लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि हमारी जो आँख है, आँख का कितना मेगापिक्सल होता है। आपको अच्छी तरह पता है कि हम आँख से बहुत सा चीज़ देख सकते हैं, जो कैमरा अच्छी तरह से कैप्चर नहीं कर सकता है, आँख अच्छी तरह से कैप्चर कर सकता है और हाई क्वालिटी में देख सकता है। तो इसका मेगापिक्सल कितना होता है हमारा आँख का, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।